अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुरान दरहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, कोरोना वायरस की आलमी वबा ने जिस तरह के मुल्क समेत तमाम दुनिया को मफलूज करके रख दिया है, मईशत जो है वो बिल्कुल ही मफलूज हो गई है और मईशत की ज़मुहाली की वजह से बेरोजगारी की जो शरह है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। गो के हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि कोई भी ताजिर सनतकार अपने मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद हमने मुख्तलिफ फैक्ट्रीज से, मुख्तलिफ दुकानों से, मुख्तलिफ कारोबारी अफराद को देखा कि उन्होंने अपने मुलाजमीन को फारिग किया। उन मुलाजमीन ने एहतजाज भी किया। बात यह है कि हुकूमत अपनी जगह मजबूर, ताजिर और सनतकार अपनी जगह मजबूर, तो सवाल यह पैदा होता है कि इसकी अजाला कौन करेगा। ये नेचुरली एक कुदरती वबा है, इसमें हम किसी पर भी इल्जाम नहीं ठहर सकते कि उसका कसूर है या इसका कसूर है। बात यह है कि जब ये वबा पूरी दुनिया पर मुसल्लत है तो हमें इसको अल्लाह ताला की राजी करके इससे हमें निजात हासिल करना पड़ेगा। बहरहाल पुरान दरहकीकत में हम मईशत को ही ज़ेर बहस लाते हैं और आजकल माह रमजान मुबारक का आगाज हो चुका है। 5 से 6 रोजे गुजर चुके हैं। इन रोजों के दरमियान भी ताजिर और सनतकारों की जानिब एक जानिब वो मजलूम हैं, लेकिन वही ताजिर और सनतकार जब आज दुकानें खुलती हैं, कारोबार करते हैं, चाहे वो फल फरोश हो, सब्जी फरोश हो, गोश्त फरोश हो, दूध फरोश हो, लेकिन उनकी जिस तरह की नाजायज मुनाफाखोरी चल रही है तो ये मुनाफकत नहीं तो क्या है। सवाल है कि एक मर्तबा ताजिर की मजलूमियत की आवाज हम मीडिया पे अवाम तक, आला हुक्मरान तक पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हीं ताजिरों की नाजायज मुनाफाखोरी से आवाम जो पिस रहे होते हैं उनकी आवाज कौन पहुंचाएगा। उनकी आवाज भी पहुंचाना हमारा ही फर्ज बनता है। और आज हम इन तमाम मुतफर्रिक चीजों पे, जिसमें कि ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दी गई दुकानदारों को, नाजायज मुनाफाखोरी, इसके अलावा हुकूमत के हिसाब से इत्तमाद, इसको हम जेर बहस लाएंगे। दर हकीकत इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि पस मंजर क्या है। प्रोग्राम के आगाज करने से कबल मैं आपसे आपके अपने मेहमानों का जो है तारुफ करवाता चलूं। तो मेरे पहले मेहमान है जावेद शम्स साहब, जो कि सदर है कराची डिवीजन अंजुमन ताजिरान सिंध। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब राना अकरम साहब, वाइस चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद। मेरे तीसरे मेहमान हैं शकील बेग साहब, जो कि काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं और अक्सर आप इनको टीवी में देखे रहते होंगे कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो है ये सरगर्दा रहते हैं। यह है चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल, CPRC उर्फ आम में। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि माह रमज़ान मुबारक में रोज़े खोलते ही फ़ौरन यहाँ आप स्टूडियो पर तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। ना सिर्फ इस प्रोग्राम का हम इब्तिदा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट देखने के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ने आलमी सतह पर मामूलात जिंदगी और मईशत को मफलूज करके रख दिया है। जिस तरह लॉकडाउन की मुद्दत और दौरानिया में इजाफा होता जा रहा है, अवाम और ताजिर बेजार होते जा रहे हैं। ताजिरों और सनतकारों के बेपनाह दबाव पर वफाक और सूबे स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह लॉकडाउन को अवाम की जानिब से संजीदा नहीं लिया जा रहा है, उस पर भी हुकूमत को तशवीश है। सबसे तशवीश की बात यह है कि लॉकडाउन के मसले पर वफाक और सूबे एक पेज पर न होने की वजह से भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। दूसरी जानिब मईशत की बहाली के लिए हुकूमत ने बरामदी सनतों को काम करने की इजाजत दे दी है। SOPs के साथ छोटे और दरमियानी ताजिरों के मसाइल जू के तू हैं। उन्हें शराइत के साथ ऑनलाइन कारोबार करने की इजाजत दी गई है, लेकिन इस पर भी ताजिरों में इख्तलाफात मौजूद हैं। सबसे अहम बात महंगाई का जिन, जो कि बेकाबू हो चुका है। लॉकडाउन में ताजिरों के ग्रुप नाजायज मुनाफोरी को अपनी रविश बना ली है। अब जबकि माह रमजान मुबारक का आगाज हो चुका है और हर बरस की तरह मौजूदा साल भी रमजान में अवाम महंगे अशिया जरूरिया खरीदने पर मजबूर है। इंतजामिया की जानिब से कमजोर हिकमत अमली ने मुनाफाखोरों को हौसला दिया है, जबकि वफाक ने कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले कारोबार की बहाली और मुतासरा छोटे ताजिरों के लिए 75 अरब का इमदादी पैकेज दिया है। उनके बिजली के 3 माह के बिल हुकूमत अदा करेगी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बंद होने वाले सनती यूनिट्स के बेरोजगार होने वालों के लिए वेब पोर्टल बनेगा, जिसके जरिए मोबाइल फोन से रजिस्ट्रेशन 40 से 60 लाख अफराद को 12,000 रुपए फीकस मिलेगी। वेलकम पर नाज़रीन, पुरान दरहकीकत में दोबारा हाजिर है। आपने एक रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये था कि जो भी इस वक्त की सूरत हाल है उसके चीज़ा नुकात को हमने आप तक बता दिया कि इसमें जो इंट्रो मैंने दिया प्रोग्राम से आगाज में कि जनाब अली के बेरोजगारी है, कोरोना वायरस से जो भी हालात हैं उसकी वजह से बेरोजगारी है, सनतें बंद हो रही है, मईशत खराब हो रही है, प्लस ये कि नाजायज मुनाफाखोरी जो हो रही है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एज ए बीइंग ए मुस्लिम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। मैं सबसे पहले जावेद शम्स साहब से मैं आगाज करूंगा इस प्रोग्राम के कि जावेद शम्स साहब,
हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। ये एक नया वर्ड आया है, स्मार्ट लॉकडाउन। ठीक है जी। स्मार्ट लॉकडाउन में होगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, सबसे पहले तो कुछ नज़र डाल लें कि हम कहाँ से शुरू हुए। 18 मार्च से शुरू होने वाले लॉकडाउन को बिलतरतीब आगे बढ़ाया गया और बदकिस्मती से हुआ ये कि जैसे ही लॉकडाउन सिंध गवर्नमेंट ने सबसे पहले पाकिस्तान में लागू किया, हमने अंजुमन ताजरान सिंध उसको सपोर्ट किया। बाकी ताजिर रहनुमाओं ने हमारे साथ ये कहा कि जनाब आपने ज्यादती की। बिलतरतीब बाकी सारे ताजिर रहनुमा एक एक करके इस लॉकडाउन की हिमायत में आ गए और अपनी मुशावरत भी, अपने मसाइल भी आगे लेते रहे, जिसमें हम भी पेश थे। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया स्मार्ट लॉकडाउन। ठीक है सर। स्मार्ट के माने उनकी नज़र में ये है कि जो सख्तियाँ, जो मामलात इतने ज़्यादा थे उसको तरतीब वाइज लेकर आएंगे। बेशक वो अपने रूटीन के टाइम को थोड़ा सा रिलैक्स देंगे, लेकिन ऊपर के टाइम को उन्होंने सख्ती की तरफ लेके जाना है। अगर वो 6 घंटे शहर को खोलते हैं तो बाकी घंटों में वो सख्त तरीन इकदाम करेंगे, जस्ट लाइक अ कर्फ्यू। वो कर्फ्यू तो नहीं होगा, लेकिन उसके इकदाम कर्फ्यू जैसे होंगे। इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने अब तक पाकिस्तान को कोरोना के मामला से दूर रखा है। मेरा अपना नजरिया ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन का जो नेचुरली जो मकसद इनका ये है कि ऑल्टरनेट डेज में मुख्तलिफ कारोबारों को खोलने की इजाजत देना। मिसाल के तौर पे अगर एक दिन है, आज हम बैठे हैं, जुमरात का दिन है, आज जुमरात के दिन अगर उन्होंने दूध फरोशों को खोलने की इजाजत दी, या उससे आप समझ लें कि ऑटोमोबाइल को खोलने की इजाजत दी, तो उससे रिलेटेड जितने भी दुकानदार होंगे, चाहे पंचर वाला हो, चाहे ऑटो पार्ट्स वाला हो, या उससे रिलेटेड लेथ वाला हो, जो भी हो वो खुलेंगी। फिर नेक्स्ट डे अगर कोई और कारोबार खुला तो उसके साथ रिलेटेड तमाम चीजें खुलेंगी। मेरा ख्याल ये नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप ये देख लेना कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की जो ऊपर की टाइमिंग है उसको तो वो सख्त कर रहे हैं ना। नीचे अगर वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं, अगर आपको सहूलत दे रहे हैं और कारोबार को खोलने की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर के मामला को सख्त कर रहे हैं, जो जरूरत भी है। तो इस लिहाज से स्मार्ट लॉकडाउन वक्त की जरूरत। तो आप इसकी फेवर करते हैं? बिल्कुल हम फेवर करते हैं, जाहिर बात है इससे ताजिर को, लेकिन हम ऑनलाइन को इससे रिलेटेड नहीं करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन पे ये ना कि ऑनलाइन कारोबार की तो अभी भी इजाजत दी हुई है उन्होंने? नहीं सर, ऑनलाइन जो 4 दिन से इन्होंने खोला हुआ था उसका 0% भी जो कोई फायदा नहीं, रिस्पांस नहीं आ रहा। उन्होंने 26 को फूड आइटम में रिस्पांस ज्यादा आता है सर। फूड आइटम तो टोटली खुले हुए ना, पहले ही खुले हुए, उसके अंदर तो मसाइल है ही नहीं। असल मसाइल तो आपके कपड़े वाले के, फर्नीचर वाले के, चूड़ी वाले के, जूते वाले के, सैंडल वाले के, कैचर बेचने वाले के, प्लास्टिक के बर्तन बेचने वाले के, या दीगर जो चीजें हैं जो रोजमर्रा इस्तेमाल की, उसके अंदर मसाइल ज्यादा है। अब इसमें कुछ चीजें और ऐड कर लो अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल बताएं। लेकिन सबसे बड़े मसाइल जो जा रहे हैं ना, हमने जितनी भी मीटिंगें की हैं वो सब साउथ में बैठ के की हैं, जो एक हिस्सा है शहर का, बाकी 5 हिस्से दूसरे। मतलब कमिश्नर ऑफिस की बात कर रहे हैं, कमिश्नर ऑफिस की बात कर रहे हैं, सीएम ऑफिस की, और जो आपने ताजिर रहनुमा बुलाया वो भी वहीं से रिलेटेड थे। जबकि आप शहर के दीगर इलाकों में जाए तो लियाकत सुपर मार्केट चले जाए, मली टंकी मार्केट चले जाए, मदीना सुपर मार्केट चले जाए, मोहम्मदी मार्केट चले जाए, बल्दिया टाउन चले जाए, यूपी चले जाए, सुरजानी चले जाए, लियाकताबाद है, यूपी है, औरंगी टाउन है। इन तमाम इलाकों में 13 लाख के करीब ताजिर हैं, और जो उस तरफ बैठे हुए वो सिर्फ 2.25 लाख ताजिर हैं। तो मतलब जिला जुनूबी की बात कर रहे हैं? जिला जुनूबी में जो लोग हैं वो तकरीबन 2.25 लाख। लेकिन मार्केटें तो सारी बड़ी उधर ही है, बड़ी वही है, लेकिन बड़ी मार्केटों के साथ रिटेलर कौन है? आम कस्टमर लेता कहाँ से सर? मसाइल जो आ रहे हैं कस्टमर और रिटेलर के दरमियान आ रहे हैं, उसको हम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। अकरम साहब, आपका जो नेशनल बिजनेस जो है वो कपड़े का? जी, मेरा कपड़े का है। और फूड से भी आपका ताल्लुक है? जी, फूड से भी ताल्लुक। कपड़े के कारोबार कैसे होगा जिस वक्त ईद आ रही है, रमजान मुबारक का महीना है? जी, तो कपड़ा कैसे बेचेंगे आप? जी, बेच ही नहीं सकते। हमें तो जो इन्होंने अभी, जिसका अभी आपने जिक्र किया है कि ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दे दी है इन्होंने, उसमें तो 1% क्या 0.5% भी काम नहीं हो रहा। लोग जो है घरों में बैठे हैं, काम हो ही नहीं सकता इस तरीके से। अब गारमेंट्स का काम है, जैसे जावेद साहब ने कहा है, जूते का काम है। अब ऑनलाइन के ऊपर कुछ लोगों ने जो बड़े जो ब्रांड हैं उन्होंने काम शुरू किया है। वो भी गारमेंट्स वाले? नहीं, मैं एक जूते की मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा। जूते का ऑनलाइन पे काम शुरू किया है। एक फैमिली ने एक जूता मंगवाया। अच्छा, वो जब उसको ऑर्डर लेकर आया है तो पहले वो पैसे लेते हैं और उसके बाद जो है वो डिलीवर करते हैं। जब उसको खोल के देखा है तो एक पाँव दूसरा था, दूसरा पाँव दूसरा था। अगर इस तरह की चीजें जो है ये मार्केट में जो है डिलीवर होंगी तो ये ऑनलाइन जो है वापस हो जाता है वो? हैं जी, वापस हो जाता है। नहीं, जो पैसे लेके चला जाता है। अब कहाँ ढूंढते फिरेंगे उसको? फिर उस कंपनी को फोन करो। अब ये जो चीजें हैं जो पहले ऑनलाइन का काम हो रहा है, ये तो उस एतमाद को भी खराब करने वाली चीज है।
इस तरीके से तो काम होना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माजरत के साथ कि अगर वो कोरियर को अगर वो डब्बे भेजे तो वो भी एक ताजिर ही होगा ना, ताजिर ही है, ताजिर ही है ना, मगर जिसका मतलब है कि ताजिर ने बेईमानी की ना, उसने गलत किया है। लेवल का फर्क। अच्छा, लेवल का फर्क है। क्या लेवल का फर्क है? सर जाहिर बात है सर, लेवल का फर्क ये है कि आप रिटेलर को अलग रखें और मैन्युफैक्चरर को और मेन डिस्ट्रीब्यूटर को अलग। मैं किसी का नाम नहीं ले, एक मशहूर दुकान है, एक चीज और है, शहर में एक मशहूर दुकान है जूते की, बहुत मशहूर दुकान है, वो उनके वेबसाइट भी है, वो सारी चीजें उनकी है, अगर वो गलत भेजते हैं फिर वो जिम्मेदार है ना सर। देखिए उनके पीछे बैकग्राउंड है। असल क्या है कि असल चीजें ये हैं कि ये जो चीजें हैं ये खास तौर पे जब तक कस्टमर दुकानों पे नहीं जाता, जूता पहन के नहीं देखता, कपड़ा चेक करके नहीं देखता, तो हमारे यहाँ तो 99% कारोबार जो है वो इस सतह, इस बेस पे होता है। हमने हमारे यहाँ एक आवाम से पूछा था, जी हमारे यहाँ जैसे तो छू के नहीं देखूंगा ना तो मुझे हमारे यहाँ एतमाद का फुकदान है, हमारे यहाँ एतमाद एक दूसरे पे इतना नहीं किया जाता। बिल्कुल कह रहे हैं, जो सच बात है वो ये है, ईमानदारी की कमी है। जी ईमानदारी की कमी है। इसमें मैं समझता हूं कि इसमें ताजरों का भी कसूर हो सकता है कि जिन्होंने अपनी मतलब है कि वो स्टेज पे नहीं आए कि लोगों के दरमियान अपना एतमाद बनाए, तो एतमाद की भी कमी है। जिसकी वजह से अगर एतमाद बन जाए तो उनका अपना फायदा है, उसका अपना फायदा है, मगर हमारे यहाँ एक रूटीन है, आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है ये रूटीन। तो फिर कपड़ा कैसे बिकेगा? जी कपड़ा तो बिक ही नहीं सकता। तो फिर ईद पे लोग मतलब कि स्वाद ही नहीं पैदा होता जी। बिल्कुल, लोग घरों में बैठे, कोई काम नहीं हो रहा। जब से इन्होंने, आज चौथा दिन है, 4 दिन में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों ने कोई ऑनलाइन सेटिंग नहीं की अभी तक? कोई किया? किस तरीके से करें? जो इन्होंने, मेरे पास तो वेबसाइट है, वो व्हाट्सएप पे लोगों ने ग्रुप बना दिया है, मुख्तलिफ कंपनीज ने वो अपनी चीजों को डिस्प्ले कर रहे हैं। देखिए जी, जो बड़े ब्रांड है, असल क्या है, जो बड़े लोग हैं, बड़े ब्रांड जो हैं, वो तो पैसे पहले ही खाते पीते लोग हैं। असल जो मरना हुआ है वो तो छोटे लोगों का हुआ, जो दरमियाने तबके के, जो बॉर्डर लाइन पे खड़े थे, आज वो बेचारे बॉर्डर लाइन जरा सा, मतलब ये जिस टाइम ये लॉकडाउन तो आपके तो लीडरान है सारे ताजरों के, वो क्या कर रहे हैं फिर? वो मीटिंगें कर रहे हैं, मैं बताऊंगा। और माशाल्लाह तस्वीरों में आ रहे हैं, मीडिया पे आ रहे हैं, और फोटो सेक्शन हो रहा है, और मतलब है कि वो इसी में खुश हैं। असल सीएम के साथ तस्वीर खींच गई। असल बात जो हमारे भाई ने एक बात की है कि असल ताजिर जो है, जो सही कारोबार कर रहे हैं, जब तक आप उनसे बैठ के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हकीकी ताजिर से नहीं करेंगे, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। आपके लोगों ने ऑनलाइन पे मतलब कि मुत्तफिक हुए ना सीएम हाउस में कि हाँ ठीक है, ओके, ऑनलाइन कारोबार पे हम मुत्तफिक हैं? नहीं जी, ऑनलाइन पे वो हम तो हैरान हैं। आज वही लोग कह रहे हैं हमारे साथ तो हाथ हो गया है। चले जी, अल्लाह माफ करे। खैर बहरहाल वो भी मजबूर है, ताजिर भी क्या करे। बात सिंपल सा ये नाज़रीन कि हुकूमत के डंडे के सामने सब भी बस होते हैं। सवाल ही पैदा होता है कि कुछ अर्से कबल जो है अभी हम्माद पूनावाला साहब थे, जो आज सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरबराह भी हैं, उन्होंने दुकान खोली। उस दुकान खोलने के बाद उनको बगावत के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। हालांकि बहुत बड़ा जुर्म नहीं था, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया, 6 दफात लगाए गए, दहशतगर्दी की दफात लगाए गए, 14 दिन के रिमांड में भेज दिया गया। बहरहाल रिहा हो गए वो, लेकिन ये कि हुकूमत ने ताजिरों को तंबीह कर दी कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे साथ भी यही शोर होगा। शकील भाई, रमजान मुबारक आ गया। हम देख रहे हैं कि जो गिरा फरोशी है गुज़िश्ता तमाम वर्षों के बाद इस साल भी उसी तरह है, जबकि इस वक्त अवाम की कुव्वत खरीद कुछ कम हुई है गुज़िश्ता साल के मुकाबले। कैसे देख रहे हैं आप? देखें, मैं तो पहले समझ रहा था कि इस दफ़ा वो ताजर जो फल फ्रूट या सब्जी बेच रहा होगा या मुर्गी बेच रहा होगा, वो तरस खाएगा आम लोगों पे कोरोना वायरस की वजह से कि लोग चलो कम से कम कुछ नहीं तो मेरी दुकान तो खुली है, मेरे पास कस्टमर आएगा और मैं चीज़ें। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, क्योंकि हम ग्राउंड के लोग हैं, जाके देखते हैं, वो ताजर एक तरफ एक ताजर है जो रो रहा है कि मेरी दुकान नहीं खुल रही, दूसरा वो ताजर है कि जो ना सिर्फ कीमत ज्यादा ले रहा है बल्कि तोलने में भी वो मिजान को, जिसका सूरह रहमान में आप अंदाजा करेंगे बार बार जिक्र किया गया है, लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा मैं कि वो ताजर उस पर रहम नहीं करता। हमने तो उस ताजर को भी देखा जो कपड़े को नापते हुए तो उसके अंदर से गज मीटर को निकाल के गज की जगह लोगों को दे रहा होता है। हमने तो उस ताजर को भी देखा। अभी दर हकीकत को मैंने जैसे ही लाइव किया है, मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला है और मैंने लिखा दर हकीकत विद बिलाल एहसन, तो मुझे एक वीडियो, मैं वही देख रहा था, एक वीडियो किसी ने भेजी है कि ताजर अपना शटर खोल रहा है, अंदर गाहक अंदर जा रहा है, शटर नीचे कर रहा है, ताले लगा रहा है, फिर उसके बाद वो कस्टमर
कस्टमर बाहर आ रहा है, ये वीडियो मुझे अभी अभी यहाँ बैठे बैठे मुझे भेजेगी कि ताजर अब इस तरीके से भी काम कर रहा है, जब मैंने बताया कि मैं आपके प्रोग्राम में आया हूं। दूसरी बात यह है कि देखें ऑनलाइन खरीदारी की, जैसे मेरे दोस्तों ने दोनों ने बात की, तो हकीकत बात यह है कि इस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग का अरूज हो गया है। मैं आज आपको सीरियस बता रहा हूं, ये सिर्फ बड़े लोग नहीं कर रहे, मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने घरों में जो सामान था वो लेकर आ गए हैं, और कपड़े के सूट 1500 रुपए 1200 रुपए का आराम से इजीली लोग उस पर सेल कर रहे हैं, और खवातीन के कपड़े, बच्चों के कपड़े बेतहाशा बिक रहे हैं। दूसरी बात है कि ऑनलाइन में देखिए चीटिंग का जो आंसर है वो आस्ता आस्ता खत्म होता जा रहा है। कैसे खत्म हो रहा है, मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन का सबसे बड़ा जो काम है वो एक कंपनी मशहूर है जो कि वो करती है, तो उसको बकायदा कंज्यूमर कोर्ट ने फाइन किया उसकी इस वजह से कि उसने कंज्यूमर के साथ फ्रॉड किया था। अच्छा, चूंकि देखें जैसे दोस्तों ने कहा कि बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नहीं है, उनके साथ ज्यादातर मैन्युफैक्चरर ऐड है, यानी कि कोई लाहौर से, कोई इस्लामाबाद से, कोई कराची से, कोई उधर से उस कंपनी के साथ। हाँ, अब वो खुद इंसिस्ट करते हैं कि हमारे सामान आप ले और ऑनलाइन आपको बेचें। अच्छा, अब जो लोकल आए, तो जैसे मेरी आपसे भी फोन पे जब ऑनलाइन की बात हो रही थी तो आपने कहा शकील साहब इसके ऊपर फ्रूट का और सब्जी का काम होना चाहिए। लोगों ने टाउन की सतह पर ग्रुप बना लिए और सब्जी भी दे रहे हैं, फ्रूट भी दे रहे हैं, लेकिन कपड़ा भी दे रहे हैं। शकील साहब बात वो नहीं है, बात जो ये कह रहे हैं ना, मैं भी कह रहा हूं कि ठीक है जी, ये एक मजबूरी के तहत अब एस्टैब्लिश होगा। हाँ, इसलिए कि ये चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एस्टैब्लिश होंगी, इसलिए कि ये आपके सर पे आ गया लोगों के। लेकिन देखिए सर पे आ गया, लेकिन अगर मुझे आप एक बात बताएं ना कि मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि अभी मैं आपको देख भी रहा था, आपका शो भी मैंने अभी कल देखा, तो जिसमें आप ग्राउंड पे थे और फिर हम भी गए मार्केट में जाके देखा है, तो मुझे आप बताएं ना कि अगर मिसाल के तौर पे मैं ऑनलाइन शॉपिंग ले रहा हूँ, सब्जी परचेज कर रहा हूँ या फ्रूट परचेज कर रहा हूँ, तो मुझे वो सही रेट पे मिल रहा है, जबकि वो घर आके वो क्या कर रहा है, 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, किसके, बाइक राइडर के, वो भी 500 से अगर नीचे की शॉपिंग है। तो आप मुझे बताएं कि वो अगर सही कीमत पे दे रहा है और मैं उसी ताजर के पास जाता हूं जिसको सुबह 9 बजे से 8 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम दिया गया, दूध वाले को रात 8 बजे तक का टाइम दिया गया, वो वहां पर भी अगर लूट मार करे तो फिर कैसे, किस तरह सही किया जाए? बात यह है कि ये बड़ा ये एक बहुत बड़ा सानिया है और बहुत बड़ी एक चीज है कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे। और आज कोरोना वायरस की जो वबा आई है, शायद कि इन्हीं तमाम गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने मुसल्लत किया कि वो हमसे नाराज है और हमें मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, उससे तौबा करना चाहिए, लेकिन शायद कि अभी तक हम अपनी रवश को नहीं बदले। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले जारी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक आने के बाद जो है मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो कुछ बेताब हो रहे हैं, बहुत सारी बातें रह गई हैं जो कि वो कहना चाहते हैं, लेकिन हम ये तमाम बातें जो है ब्रेक के बाद सुनेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में दोबारा हाजिर हैं और वक्फे में जाने से कब्ल जो है हमारे तीनों दोस्त, तीनों मेहमान अपने अपने हालत के इज़हार कर रहे थे। और मेरा ख्याल है कि शकील बेग साहब चूंकि कंज्यूमर आवाम से बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, तो मैं इनके एक जुमला लेके फिर मैं जावेद शम्स की तरफ जाऊँगा। मुझे सिर्फ शकील साहब ये बता दीजिए कि माह रमज़ान मुबारक में जो फल, फ्रूट, गोश्त और दीगर जो अशिया ज़रूरी है उसकी कीमतों का क्या हाल है? आप समझते हैं कि जो इसमें कसूर सरकार का है या उन ताजिरों का है जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं? देखें, इसमें कसूर सरकार का है। ये मैं इसलिए कहूंगा कि आप देखें ग्रोसरी की जो लिस्ट है, आज जाके एडीसी या असिस्टेंट कमिश्नर से वहां फाइन कर रहे हैं, ये लिस्ट तकरीबन कोई 6 से 8 महीने पहले की है, अभी तक करंट लिस्ट नहीं बनी है। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि वो ताजर, हालांकि जबकि 15-15 दिन में ग्रोसरी की लिस्ट आ जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, चूंकि अभी कोरोना की वजह से इंपोर्ट दालें भी नहीं हो रही, हालांकि बातें तो ताजर को करनी चाहिए। ताजर तो आते हैं, फिर वही कहूंगा कि आते अपनी तस्वीरें बनवाते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, बाकी वो अखबारों में लगवा देते हैं, सोशल मीडिया पे चला देते हैं, लेकिन अपनी आवाज खुद नहीं उठाते। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो सरकार की लिस्ट में अब रेट है उस पे फिर ताजर को बेचना चाहिए। ताजर उस पे नहीं बेच रहा। गोश्त का रेट सरकार के रेट में 740 रुपए है, मुर्गी बकरे का अननेचुरल नहीं है? बिल्कुल अननेचुरल। हाँ, हम बोल रहे हैं। क्या आपको डिमांड और सप्लाई के खिलाफ से आपको डिमांड और सप्लाई के अलावा दूसरी बात है कि कोई बकरा मुझे 4000 रुपए का लेके दे देना, वो बकरा मिलेगा जो सदके के होते हैं बेचारे, जिनके दांत भी नहीं निकले होते, वो शायद मेरा ख्याल है कोई 4 किलो 5 किलो का बकरा होता है। और छिपा वाले बेच रहे हैं, छिपा वाले जो रखे हुए थे वो बकरे हैं जिनको मैं कहता हूँ ज़िबा भी करते हुए दिल दुखता होगा यार, मासूम है, तो हम तो वो कर रहे हैं। फिर दूसरी बात है, आम सारिफ को ये नहीं पता होता बकरा कट रहा है, बकरी कट रही है, उसके सामने तो बकरा ही होता है।
नहीं, उसको तो बकरा दिखा दिया जाता है। मसला ये है कि एक तो उस जगह, दूसरा मुर्गी पे आ जाए, मुर्गी के रेट आज सरकार ने 4 रुपए बढ़ाए हैं। 210 रुपए था, 214 रुपए कर दिए, लेकिन रियल क्या है? रियल है 240 से 250 रुपए। हम कल मार्केट में थे तो 270 रुपए दिख रहा था। अब आप मुझे बता दीजिए कितने का वायलेशन था? कल 60 रुपए का वायलेशन था। 60 रुपए का वायलेशन था। अब ये वायलेशन क्यों है? हालांकि चिकन के रेट तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पीपीए दे रही है ना, चिकन के रेट सही होते हैं चिकन के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात है कि ये तख्तियां इनसे क्यों नहीं बंद करवाते? ये जो तख्तियां लटका देते हैं उस पे रेट कुछ और लिखा होता है, गवर्नमेंट की लिस्ट में कुछ और होता है, बेचता वो किसी और रेट पे। वो उसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कांटा होता है, आप उस पे रखें, आपके सामने रेट आ जाएगा, असल रेट किस पे बेच रहा होता है। फ्रॉड चल रहा है, चीट चल रहा है। लेकिन अलबत्ता मैं समझता हूं कि हर साल 1 महीना पहले वर्किंग होती थी, और इस साल नहीं हुई। इस साल ना 1 महीना क्या हुई नहीं है वर्किंग। मैं थोड़ा सा बता दूं कि चूंकि उस कमेटी में मैं भी रहा हूं और शकील बेग साहब भी है, कमीशन कराची की कमेटी है, उसकी मीटिंग हमेशा जो हमने गुज़श्ता बरस तक, जब तक कि हालांकि यही कमिश्नर साहब थे, लेकिन यह है कि तमाम की तमाम मीटिंगें हुआ करती थी, ग्रोसरी की, बेकरी वालों की, इसके अलावा आपके फ्रूट की, सब्जी की। लेकिन इस मरतबा शायद कि कोरोना वायरस की वजह से इंतजामिया पे भी दबाव बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ना कर सके। बहरहाल जी, आप कुछ कह रहे थे सर। सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने दर हकीकत लिखा है तो कुछ हकीकतें बयान कर दूं आपको, अगर बिल्कुल सर, बिल्कुल ना हो। लेकिन जी सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आई कि जब लोगों ने 6 अप्रैल को कारोबार खोलने की बात करी तो वो अपनी बात से पीछे हट गए और सीएम साहब से खामोशी से जाके मिल के आए और खामोश हो गए। उसके बाद लोगों ने 15 तारीख की हाइप की। 15 तारीख की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैं भी शामिल था, हमारी एसोसिएशन थी, उसमें हमारा ये तय हुआ था कि हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो हुकूमत से टकराव की तरफ जाएगी। लेकिन कुछ नादान दोस्तों ने अपनी हाइप बनाने के लिए उसको डाइवर्ट किया और फिर बिलाखिर वो नादान दोस्त कौन थे? आपके अपने ताजिर थे? ये हमारे ताजिर दोस्त थे और वो हमारे रहनुमा भी कहलाते हैं। ठीक है। नंबर 3, जब उसके बाद वो मीटिंग खत्म हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें कमिश्नर ऑफिस बुलाया गया और वहां पर एडिशनल आईजी साहब ने और कमिश्नर साहब ने डायरेक्टली कहा उन दोनों ताजिर रहनुमाओं को कि जनाब आप शहर की तमाम ताजिर तंजीमों से रब्ता करेंगे, हर तंजीम से 2-2 लोग लेंगे, उनको लेके सीएम साहब से हम मीटिंग कराएंगे और फाइनल करेंगे। जिसमें जब वो लोग गए तो 17 लोग तो थे, लेकिन वो सब उनके अपने लोग थे, बाकी लोग नहीं थे। 4 एसोसिएशन के लोग थे और उन्हीं के बाकी लोग थे। तीसरे चौथे नंबर पे एक बात और आज आपको बता दूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक साहब ने अपने आप को ड्रिप लगाई भी थी जब उनको पता चला कि कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये लेवल तो ये है यहाँ पे ताजिर रहनुमाओं का कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वो रिवर्स कर जाते हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा आपके तवस्सुस से कि जनाब छोटे ताजिर की बात करके अपने नमूद नुमाइश को मत कीजिए। आप उन गली महल्लों के ताजिरों की उम्मीदों के वाहिद सहारा होते हैं हुकूमत के सामने, जो आपकी तमाम तरजीहात को सामने रखकर अपने आइंदा के लाएमल को बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से होता ये कि तमाम चीज़ों को पीछे डाल दिया जाता है और आगे जाके फिर एकदम खामोश। इवन ये कि जब सीएम साहब के सामने बैठे हैं, मैं आपको 100% बात बता रहा हूँ, किसी एसोसिएशन ने एक पेपर उनको ले जाके नहीं दिया कि सर हमारी ये आपसे मुतालबात हैं, ये हमारे मसाइल हैं, इनको हल कर दीजिए। एसओपीस बने तो होंगे ना? नहीं सर, एसओपीस तो जो कमेटी बनी टास्क फोर्स ने सारे कमिश्नर हाउस में आपसे पूछा, टास्क फोर्स में बनी, टास्क फोर्स और वो सारी चीजें इन डिटेल देना टास्क फोर्स का काम था। नहीं सर, टास्क फोर्स का काम नहीं था। वो पहली मीटिंग में सर, और मैं मुकाश नहीं, वो बाद में बनी है, वो बाद में बनी है, जिस दिन वो सीएम से मिलने के बाद बनी है। नहीं, कमिश्नर ऑफिस में जिस दिन मुलाकात हुई है उस दिन टास्क फोर्स की वजह से ही इम्तियाज शेख, मुकेश कुमार चावला, नासिर हुसैन, ये सारे मौजूद थे। सर वो बाद में हुई है मुलाकात। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुलाकात जो हुई है वो एडिशनल आईजी साहब और कमिश्नर साहब के साथ हुई है। दूसरी मीटिंग हमारी जो है वो सेक्रेटेरिएट में हुई थी। राणा साहब मौजूद थे, याद होगा। सईद गनी साहब ने उसे चेयर किया था। बिल्कुल, सईद गनी से चेयर किया, मुर्तजा साहब थे उसके अंदर। लेकिन उसमें तजावीज देना टास्क फोर्स का काम था, सीएम को, ताजिर रहनुमाओं का काम नहीं था। अच्छा, सीएम साहब से जब मुलाकात हुई ना, सीएम साहब से जब मुलाकात हुई तो बिलाल साहब उसमें एक बड़ी अच्छी बात सीएम साहब ने कही, जी सब बातें छोड़ दें, मैं आपको ऑनलाइन की ऑफर कर देता हूं। अरे भाई, जब पहले दिन ऑनलाइन की ऑफर हो गई थी तो 6 दिन आपने मीटिंगें करके क्या किया? सिर्फ ताजिरों का सौदा किया आपने? नहीं, बात ये हुई थी कि हुकूमत ने कहा था कि हम आपको एसओपीस देंगे और ऐलान करेंगे। जब हुकूमत ने ऐलान किया है, मेरा ख्याल है कि पिछले बुध या जुमरात को, कि हम मंडे से, यानी कि जो कमिंग मंडे गुजर गया, इस मंडे से हम आपको इजाजत देंगे कि हम ऑनलाइन करें, तो ये हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी जो है ले लो लियत से काम किया गया। ताजिरों ने इसके अंदर सर थोड़ा सा रेजिस्ट नहीं किया उन्होंने मिसिंग की है 100%। वो सेफ साइड लेके, सेफ जोन लेके साइड हो गए, असल हकाइक पे नहीं खड़े हुए सर। चले, मैं उस मीटिंग में शामिल था, सीएम की भी और कमिश्नर की मीटिंग में शामिल था। जी।
सीएम ने हमसे पूछा था कि आप लोग क्या चाहते हैं। हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारा कारोबार खोलें, हमें आप जो इमदाद की बात कर रहे हैं हमें इमदाद भी ना दें। हमारे ताजिर, सच्ची बात है कि बहुत सारे दोस्त बात करते हैं कि इमदाद दे दो, इमदाद ले लो। बहुत जब हम अपने ताजिरों से बात करते हैं, ये मेहनत मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि यार हमें किसी तरह से भी ऐसे कोई सूद पे पैसा मिल जाए या हम उसको अपने कारोबार में शामिल कर लें। तो ये बड़े सादे लोग हैं, इसीलिए मैं कहा स्टेट बैंक की वो रिफाइनेंस स्कीम नाकाम हो गई। ये बिल्कुल नहीं चाहते। और जो दोस्त ये डिमांड कर भी रहे हैं वो अपने तौर पे कर जरूर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ले भी लें इसको, नहीं, मगर इन्होंने कहा कि बिना सूद कर्जे दें। जी अच्छा, तो अक्सरियत नहीं लेगी इस चीज को, अक्सरियत इस चीज को नहीं मान रही। मगर उसके बाद जब सीएम ने कहा कि भाई हम आपके कारोबार को किस तरह लेके चलें, आप हमें सारी तजवीज दें। आप कमिश्नर के साथ बैठ जाएं शाम में 5 बजे, और उसमें सईद गनी साहब भी थे, उसमें रमेश चावला साहब भी थे, सारे शेख भी थे, जी सब थे, जी ये सब थे। तो वहां पे जब मीटिंग हुई तो उन्होंने हमसे पूछा, मैंने उनसे अर्ज किया था कि भाई हमारी जो कपड़े की आइटम है, इसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं और बहुत सारे आइटम हैं, इसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दीजिएगा, खास तौर पे क्योंकि रमजान के अंदर वैसे भी आइटम ज्यादा सेल होता। तो उन्होंने बड़े गौर से ये बात सुनी। उसके बाद मीटिंग हो गई, सारा कुछ उन्होंने हमें तसल्ली करा दी कि जी इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए कोई रास्ता निकालते हैं। और उन्होंने फिर मीडिया पे ये खबर भी चला दी कि हम 2 दिन जो है कपड़े को देंगे, 2 दिन जो है हम इलेक्ट्रॉनिक वालों को देंगे, 2 दिन जो है हम ऑटो पार्ट्स वालों को जी ऑल्टरनेट डेज में किया था। उन्होंने ये मीडिया पे खबर चलाई है हुकूमत ने, ये हुकूमत की तरफ से चली है, ताजरों की तरफ से। आप एग्री थे उस पे? जी अच्छा, हम एग्री इसलिए थे कि हमने अपने लोगों को समझाया, लोगों का बहुत प्रेशर था कि यार इसको उसी तरीके से खुलवा लो जिस तरह बाकी दुकानें खुली हैं, स्टोर खुले हैं, सब्जी की दुकानें खुली हैं, तो हमारे कारोबार को भी इस महीने में होना चाहिए। हमने उनको ये एग्री किया कि यार तो हुआ क्या उसके बाद? अभी मसला क्या? उसके बाद हुआ क्या कि जिस टाइम इन्होंने ये उम्मीद बना दी, उस उम्मीद के बाद जो है इन्होंने एंड में आकर बिल्कुल मना कर दिया। इन्होंने कहा जी नहीं, हम एक और मीटिंग करते हैं। फिर हमारे ही ताजर दोस्तों ने एक वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर इन्होंने उनको एक चैलेंज कर दिया कि हम यकम रमजान से मार्केटें खोल देंगे। अच्छा, वो अब हमें नहीं पता कि वो चैलेंज गवर्नमेंट को बुरा लगा है या वो नहीं, तो उसी चैलेंज के दरमियान में तो हम्मादपुरा वाला केस हो गया ना। नहीं, उसी दिन ही टाइम हो गया, उसी टाइम ही हुआ। वो उनको बहाना मिल गई गवर्नमेंट को। दोनों चीजें मिक्स हो गई। एक तो इनका चैलेंज आ गया, दूसरा हमाद साहब ने मतलब है कि वहां जाके तो दुकानों के ताले खुला दिए। वो कह रहे थे कि मैं डेमोंस्ट्रेशन कराना चाह रहा हूं। उसके बाद जो हुकूमत ने एक्शन किया है, और उस चीज ने सच्ची बात है कि ताजरों के हौसले पस्त कर दिए कि ये फिर बैक हो गए। फिर इन्होंने जाके अभी ये सब पता है, मुझे बता दीजिए कि अभी जो ऑनलाइन का कारोबार आपको एग्री नहीं है, इसलिए कपड़े का कारोबार हो ही नहीं सकता। आज देखें जी, एग्री से मुराद कोई एसोसिएशन मना नहीं कर रही, कोई नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन कारोबार ना करें, कोई नहीं कह रहा, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब मसला क्या है उसके लिए? वो कहते हैं जी ऑनलाइन कारोबार के लिए आप पहले होम सेक्रेटरी से जाके परमिशन लें, डिप्टी कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर से, जी कमिश्नर से जाके परमिशन लें। उसके बाद जो है आपने इस एसओपीज पे मतलब आपने अमल करना है। आपके पास सैनिटाइजर भी होने चाहिए, बुखार चेक करने की मशीन भी होनी चाहिए, मास्क भी होने चाहिए, शटर डाउन होना चाहिए, बंदे 2 अंदर होने चाहिए, तीसरा बंदा नजर कोई ना आए। तो भाई ये सारी चीजें जब किसी कस्टमर ने वहां आना ही नहीं है, तो ये जो बाकी ये जहेज हमें बता रहे हो कि ये साथ रखो, इस जहेज का फायदा क्या है भाई? लेकिन बहरहाल मुझे बताएं, ये भी तो हुकूमत भी इसलिए कर रही है ना कि देखिए ये एक वबा है, या तो आप देखें ना, हमारा कहना, आप समझे ना, हमारा कहना ये है कि जिस एसओपीज पे आप सब्जी सेल कर रहे हैं, क्या सब्जी मंडी के अंदर इस एसओपीज पे अमल हो रहा है? आपकी बात, क्या दूध की दुकान पे हो रहा है? क्या अमली तौर पे लॉकडाउन है? अमली तौर पे लॉकडाउन नहीं, अमली तौर पे लॉकडाउन नहीं है। अगर अमली तौर पे लॉकडाउन है भी तो किस जगह पे है? वो शाहराह फैसल पे आपको नजर आएगा, वो मेन शाहरों पे नजर आएगा, गली मोहल्लों में सारी दुकानें खुली हैं, लोग उसी तरह ही अपना रूटीन का काम कर रहे हैं। मैं आपकी यहाँ बात काटूंगा, देखिए यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि अगर गली मोहल्ले में दुकानें खुली हैं, और मेरे को शकील साहब भी मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि गली मोहल्ले में दुकानें खुली हैं या किसी ने दुकानें खोल ली, कारोबार कराया, रश लगाया, तो देखिए हर दुकान, हर आदमी के पीछे गवर्नमेंट पुलिस नहीं खड़ा कर सकती।
सकती, ना वहां पर रेंजेस खड़ी सकती। कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम अपनी तरफ से भी जो है थोड़ा एहतियात करें। ये बात तय है कि मैं खुद भी ग्राउंड पे निकला, मैंने डिपार्टमेंट स्टोर्स देखे, हमने दूध की दुकान, गोश्त, कहीं भी एसओपी पे अमल नहीं हो रहा है। असल चीज क्या है, देखिए एक चीज ये है, देखिए जी हमारे जो दुकानदार हैं, हमारे दुकानदार भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, जिस मुआशरे का दूध बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है या गली मोहल्ले, हम भी वही लोग हैं ना, या कोई अलहदा से लोग हैं हम लोग। राणा साहब ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ी सी हमारे दुकानदारों को यही एतराज है कि भाई जब वो इस एसओपीज पे अमल नहीं कर रहे और हमारे ऊपर ये सारी सख्तियां क्यों नाफिज की गई हैं। देखिए हमारा सीजनल काम है, तो वो तो हमारा सीजनल काम है। देखें जी, सीजन गया जी, अच्छा, मतलब दाल है, चावल है, ये चीजें स्टॉक कर सकते हो। मुझे बता दें कोई कपड़ा स्टॉक कर सकता है जो सीजन की आइटम है, पुराना कपड़ा, फैशन की आइटम है, चावल हो ही नहीं सकता। नहीं, असल में मैं एक अर्ज करूं कि देखें राणा साहब या जमील साहब हैं, दोनों ताजर हैं, माशाल्लाह दुखी लोग हैं, दुख में हम बराबर के शरीक हैं, दुख के मैं शरीक, हम भी शरीक हैं। लेकिन मैं अर्ज करूं, देखें सबसे ज्यादा आपकी वजह से हमारा सारिफ सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि सारिफ आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा। अच्छा, शकील बेग साहब का काम है सार्फिन की हुकूक का तहफ्फुज़ करना। तो मुझे उस चीज पे मुझे भी दुख है कि जाहिर सी बात है जब कंज्यूमर ही आप तक नहीं जा सकता तो वो कंज्यूमर, लेकिन मुझे मैं आपको बताऊं, देखिए दूध की दुकानों का टाइमिंग 5 बजे कर दिया गया था, लेकिन चूंकि दूध वालों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉपरली उसने उसको किया और वो टाइम 8 बजे तक लेकर बिल्कुल हो गया। देखिए मेरी बात, उनकी स्ट्रांग क्यों है, मैं इधर आ रहा हूं, मैं बात कर लूं पहले फिर। देखिए मसला पता क्या है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं भी सरकारी चीजों में साथ कई जगहों पर बैठा होता हूं, जिस काम को नहीं करना होता ना उसकी कमेटियां बना दी जाती हैं, उसको टेस्ट कर दिया। अब एक ताजर जाते हैं, उसकी तंजीम कौन, आप मैं चेयरमैन हूं, फलाना एक आता है, दूसरा आता है, वो कोई 8-10 तो चेयरमैन है। हर आदमी जो जाता है, बुरा नहीं मनाइएगा, वो हर गली के कमिश्नर साहब के पास जाएगा, वो कमिश्नर साहब भी इतने सारे कार्ड देख के बोलते हैं यार चलो ठीक है, बस एक को एक राख दो, दूसरे को, हकीकत बता रहा हूं मैं। अब असूली तौर पर इनके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, था और है, वो कौन सा है, कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। असूली तौर पे इनको सबको जाकर केसीसीआई के पर बैठ जाना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि आप चले ना भाई, आप कराची की तंजीम है और वाहिद वो तंजीम है पूरे पाकिस्तान में जिसमें सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड ताजर है। अच्छा, अब आप अगर उधर चले जाते, बजाय हर आदमी अपनी एक छोटी छोटी दुकान खोलता, अब आप मुझे बताएं जब केसीसीआई से सराज तेली की आवाज जाती, एक बड़ी आवाज है सर, चाहे कुछ भी कहे, आप उसके साथ आपके ग्रुप के हर एसोसिएशन के एक बंदा चला जाता, तो सीएम साहब बेहतरीन टाइम देते, सीएम साहब उनकी और एक प्रेशर भी बिल्ड होता। अच्छा, उनको इंटरनेशनल मीडिया भी उनको बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है। आप लोगों ने क्या किया, सबने अपने अपने तौर पे चले गए, हर एक ने अपने अपने, किसी ने पुलिस का रास्ता पकड़ा तो किसी ने कमिश्नर साहब का रास्ता पकड़ा, किसी ने डीसी का। जैसे बहुत अच्छी बात इन्होंने शुरू में की डिस्ट्रिक्ट साउथ, ये मुझे देखें, ये बड़ी ग्राउंड वाली इन्होंने दोनों, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं और आज से करूंगा कि हकीकत सच बोल दिया कि साउथ में तो डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची नहीं है। बहुत अच्छी बात है, 5 डिस्ट्रिक्ट और भी हैं, तो कराची चैंबर ऑफ इंडस्ट्री जो है ना वो पूरी कराची की थी, उधर जाना चाहिए और अभी भी इनको चाहिए कि वहां जाएं, वहां से अपनी आवाज को बुलंद करें, और मैं गारंटी देता हूं कि इनके मसाइल हल होंगे, होने चाहिए, क्योंकि देखें कपड़ा भी जरूरत है हमारी, और इसके अलावा जो बर्तन है, खाली खाने पीने की चीजों से घर चलता है। आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, चैम्बर तक रसाई हमने की थी, वहाँ हमारी बात भी हुई थी, कुछ जरियों से उन्होंने माजरत कर ली थी, कुछ वजूहत थी उनकी अपनी जाती ना, कहा गया। लेकिन दूसरी बात, एक बात मैं आपको बता दूं भाई कि जितने भी चैम्बर की एक स्मॉल इंडस्ट्री की एक उनका सब कमेटी भी है, उनकी मजीद साहब से राब्ता हुआ था, उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया था। मैं आपको बता दूं 3 लोगों ने उनसे, महमूद हामिद साहब ने राब्ता किया था, तो उन्हें एक्सक्यूज कर लिया था कि इस वक्त चैम्बर इस हवाले से आपके साथ बात नहीं कर सकती। उन्होंने पर्सनल कोशिश की, चैम्बर के साथ हमारे कभी भी जो छोटे ताजर हैं ना, इनको एक शुरू से एक प्रॉब्लम रही है। मैं कहता हूं कि छोटे ताजरों को प्रॉब्लम होगी, हो सकता है चैम्बर को भी इन छोटे ताजरों से प्रॉब्लम हो, लेकिन वो तो प्राउड करते हैं कि 12-13 हजार एसएमईज हमारे जी हाँ, अच्छा वो प्राउड करते हैं। बिल्कुल। असल में ये जो छोटे ताजर हैं इनके इश्यूज जो हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, चैम्बर जो है वो जो छोटे इश्यूज हैं उनको मेरा ख्याल है उस तरीके से तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से जो है मेरा ख्याल छोटा ताजर वहां से करता है। और ये बात मैं भाई साहब की बहुत मतलब है कि वैलिड है
कि इतनी एसोसिएशन है और आप कमाल की बात देखें कि किसी एसोसिएशन के आपको इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आएंगे। नहीं तो ये कसूर डीजीपीओ का है। मैं कह रहा हूं हमारा कसूर। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सर मैं हमारा ट्रेड में है नहीं ना रजिस्टर्ड। हमारा सर इलेक्शन होना चाहिए, सूबे की सतह पे होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं आ जाएं। अच्छा आ जाए मतलब मैदान में, आ जाए, जितने पुराने खिलाड़ी बैठे हैं आ जाए हमारे सामने। मैं कहता हूं जी ऐसे बंद ऐसे कर भी दें हैं लोगों कि से एक खेलना। वो शेर है चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। जी मतलब कि कमाल की बात ये है कि जिसके पास मार्केट कोई नहीं है, जिसकी दुकान कोई नहीं है, वो चेयरमैन है। मैं तो नहीं कह सकता नाज़रीन, बात ये है कि हम कह रहे हैं, मसला- मैं नहीं कह रहा, ये हमारे मेहमान कह रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। ये हमारी हमारा बदकिस्मती है मुकदमा वो कि लड़ रहा है कि जो मुझे याद है जो कमिश्नर ग्राउंड ऑफिस- पे जो कमिश्नर लोग- ऑफिस की मीटिंग में जी, एक जो- ताजिर तंजीम के लीडर आए, वहां रेट को फिक्स करने के लिए जब हमने उनसे पूछा कि आपका कारोबार क्या है, तो जिस चीज की वो रेट तय कर रहे थे उनका कारोबार किसी और चीज और का चीज था। का था, बताएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे जी। ही, तो ऐसे ही। ऐसे ही सीएम ने जब पूछा कि जी आप कुछ मेरे पास लिख कर लाएं, हाँ, ये उस मीटिंग में मैं शामिल था। फिर किसी के पास कोई राइटिंग में मतलब चीज नहीं कोई होमवर्क करके नहीं कुछ गए। भी नहीं नहीं, था यही तो कह रहा हूं सर, सर, सिवाय इसके बदकिस्मती है। कि अपना जाती तारफ करवाने के। और कुछ नहीं। मैं दयानतदारी की बात कर और रहा हूं। मैं आपके प्रोग्राम मुझे उस में- मीटिंग में जाके मैं ये सीएम साहब महसूस से हुआ कि यार ये गलत हो मुतालबा रहा है। करता हूं कि जो लिस्ट बनाने की बात की गई थी उसकी कोई उसके लिस्ट नहीं मुताबिक थी, उसको कोई चेक लिख किया कर जाए। कोई होमवर्क नहीं करके सर, गए मैं थे। एक अर्ज करूं ठीक है। कि पहली तो बात है सीएम साहब को फौरी तौर पे ऑर्डर निकालना चाहिए कि इसमें ट्रेड एसोसिएशंस कितनी रजिस्टर्ड है, ये वेलफेयर है सर। और ये सिर्फ कौन उनसे ही लेकर बात आए होगी। थे और सिर्फ कौन ट्रेड लाए वालों थे? से बात की जाए, जो रजिस्टर्ड होगा उनसे ही बात और होगी। ट्रेड से जो रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड वो कमिश्नर हाउस रजिस्टर्ड बॉडी से अगर बात की जाए ना, रजिस्टर्ड बॉडी से की जाए, सबसे पहले तो होता क्या है कि प्राइमरी सतह पे जो है हर बंदा अपनी मार्केट का सदर जन सेक्रेटरी होना जी। चाहिए, जो रजिस्टर्ड बॉडी हो वो भी रजिस्टर्ड हो। सही है। और उसके बाद जो है फिर आप किसी लेकिन बड़े एक साथ उसके साथ साथ फाइलर भी हो। फाइलर भी हो। फाइलर भी ये तो हो। मतलब है पहले कि है ना जी। सर, कारोबारी तो वही होगा जो फाइलर होगा। नहीं, यही हमारे हाल बहुत सारे हमारे- ताजिर बरादरी नहीं है रजिस्टर्ड। यही हाल ये हमारे चैम्बर साथ मतलब है। आप चैम्बर्स उनकी लड़ाई की वजह से ये भी वो वजह है। वहां पे रजिस्टर्ड नहीं हुए। जी वो इस बात को ऐसे- राणा साहब भी इसको एग्री करेंगे। जी ये यही है। वजह है। नहीं, fact असल है, वजह fact क्या है है, कि बिल्कुल चैम्बर जो है अनलीगल काम की तरफ नहीं जाता। नहीं जाता। चैम्बर कहता है जी मैं लीगल अच्छा, मैं लीगल प्रोग्राम काम खत्म कर रहा हूँ, करेंगे, मुझे तो दो आप- लफ्जों में बता दीजिएगा आखिरी पैगाम क्या है। बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं ज्यादा, बस 2 लफ्जों में बता दें। हमारा तो फिलहाल ताजर जो खासकर इस वक्त जिनकी दुकानें खुली है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा माह रमजान का ख्याल करें। कोरोना की इतनी बड़ी और अल्लाह ताला को हम नाराज कर बैठे हैं, उनसे और- राजी करने और के राजी करें और कीमतों पे जो जायज कीमतें हैं उस पे चीजों को। जी सर, राणा साहब जी, मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट ये है कि जो दुकानें खुली हैं वो तो रहम करें ही करें, जो दुकानें बंद हैं उस पर हुकूमत रहम करे। जी शम साहब। सर मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर इलाके खोले जाएं, मार्केटों को पहले सेंट्रल खोल दें तो बाकी बंद रखे जाए, मलिर खोल दें तो बाकियों को बंद रखा जाए। दूसरा, अल्टरनेट डेज को मुस्तकिल बुनियाद पर रखा जाए। तीसरा, आप उनको जरूर मौका दें जो ग्राउंड पे खड़े हुए ताजिर रहनुमा हैं, सिर्फ उनको नहीं दें जो शनाख्त के मुताबिक ताजिर रहनुमा के या किसी सिफारिश पे आ रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमने जो भी बातें की हैं, ये माह रमजान मुबारक में जो भी एक मुतफरिक तौर पर कोरोना वायरस की वजह से भी एक स्पेशल सूरत पैदा हुई, फिर रमजान मुबारक में गिराफरोशी का भी एक सूरत पैदा हुआ है। ये भी हमारा एक नासूर है जो कि शायद कि मैं अब तक बचपन से देख रहा हूँ और तिल अभी तक जो है वही सूरत हाल है। अल्लाह करे कि मुस्तकबिल में तमाम दुरुस्त हो जाए और ये जो वबा अल्लाह ताला ने हम पर नाजिल की है, अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखे। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।